अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे, लो ये बजी फिर आ गई अपने घर के मसले मसाइल लेके। तो खैर ये मेरा वे ऑफ़ लाइफ़ है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और जब आप लोग सपोर्ट देते हैं तो मुझे उस पे भी बहुत ज़्यादा प्यार आता है कि वाक़ई दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो आपके लिए दुआएँ भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी देते हैं, आपको हौसला भी देते हैं और जिनके साथ बात शेयर करके आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बनाना मिंट स्मूदी। और मेरे जो हैं मामू आए हुए थे तो कहते हैं क्या बना रही हूँ? मैंने कहा बनाना मिंट स्मूदी। कहते ऐ कि गुतावा घोल रही है। तो मुझे हंसी आ गई। और चूँकि सीधे साधे हैं तो अब फिर बंदा क्या बताए कि जी ये वेट लॉस ड्रिंक है और ये स्किन और बॉडी के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। जो मिंट होता है ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है और आपकी स्किन ग्लो करती। खैर उसके बाद हम मुझे आना था डेंटिस्ट के और मैं डेंटिस्ट के पहुंच गई थी। और क्यों आना था, काफ़ी अरसे से जो है मेरे जो है दांतों का इश्यू हो गया था। मैंने जो है क्राउन करवाया था दांतों में और वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो मैंने फिर जो है तंग आकर वो बिल्कुल निकलवा दी। यानी रूट कनाल का जो भी प्रोसेस था वो काफ़ी तकलीफ़देह था। और रूट कनाल से जो है मेरे दांतों की पेन ख़त्म नहीं हुई थी और वो दिन ब दिन जो है अंदर से ख़राब होते जा रहे थे। सो वो मैंने रूट कनाल के 2 दांत निकलवा दिए थे और 2 रह गए थे और 1 दाढ़ रह गई थी। और इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि मुझसे तो ना कुछ खाया जाता था और ना मुँह खोल के बात की जाती थी। तो डेंटिस्ट ने जब दांत चेक किए और मुझसे कंफर्म किया कि इनको रिमूव कर दूं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल इसको रिमूव कर दें कि जब नहीं होंगे तो पेन नहीं होगी। सो बहुत तकलीफ़देह प्रोसेस था। और चूँकि मैं सेंसिटिव बहुत हूँ और मैं जो हूँ इंजेक्शन वग़ैरह लगाने से अवॉइड करती हूँ। तो इंजेक्शन के बगैर तो कोई भी जो है दांत नहीं निकाला जा सकता, वो तो फिर आपका अपने साथ जुल्म होगा। तो ख़ैर यहाँ पे डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से मुझे रिलैक्स करके जो है मेरे गम्स में 3 दाने इंजेक्शंस लगाए ताकि जो है गम्स स्वेल हो जाएँ और मुझे जो है पेन फ़ील ना हो। और उसके बाद एकदम से जो है ये फ़ीमेल डॉक्टर आ गईं और जो है मुझसे बातें करने लगीं। और मतलब इनका बिहेवियर अच्छा ख़ासा बुरा था। तो मैं पहले हैरान हुई, मैंने कहा ये क्यों है? कहती नहीं, नहीं वो एक चीज़ है, चेक करें, कोई इशू नहीं। आपने तो दाँतों का बेड़ा गर्क कर लिया, ये तो सारे दाँत आपके ख़राब हो गए। तो क्या ये आपने चारों के चारों निकलवाने? क्यों निकलवा रही हैं? आप ख़्याल नहीं रख सकती? और मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा हाँ, ये किस किस्म की मेरे साथ जो है गुफ्तगू कर रही है। और मैं उस टाइम चूँकि बोल नहीं सकती थी, मेरा पूरा जो है मुँह दोनों साइड से स्वेल हुआ हुआ था क्योंकि दोनों तरफ के दांत थे। तो मैं चुप कर गई। और फिर उसने जब मेरा दांत पुल करने की कोशिश की तो मैंने उसको इशारे से रोका। मैंने कहा अभी टाइम नहीं हुआ 10 मिनट। कहती नहीं, आपको ज़्यादा पता है, मुझे पता है, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा क्या मतलब है, आप मेरा दांत निकालेंगी? कहती तो और किसने निकाला? मैंने कहा प्लीज़ बड़े डॉक्टर साहब को बुलाएं। तो उसने मेरी नहीं सुनी और यूँ करके दांत जो पुल किया, मेरी तो चीखें निकलने वाली हो गई और मेरा रंग पीला और आंखों में आंसू आ गए। और मैंने एकदम से हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ के रोक दिया। तो उसने कहा आप ये क्या करिए? मैंने कहा इशारे से कि छोड़ दें। मेरी सिस्टर भी आगे कहती है उसको पेन हो रही है, ठीक है, तो आप छोड़ दें, मत करें। और वहाँ का जो वार्ड बॉय था वो भी आ गया। तो मैंने उससे, मेरी सिस्टर ने कहा बड़े डॉक्टर साहब को बुलाएं। और ये मेरी सिस्टर की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। और उस टाइम पे मुझे यूँ हो रहा था कि जैसे अभी मैं बेहोश हुई और अभी बेहोश हुई तो मेरी छोटी बहन क्या करेगी, मेरा चूँकि हार्ट थोड़ा सा वीक है। और फिर जो बड़े डॉक्टर साहब हैं वो आ गए और फिर मैंने उनको बताया कि इन्होंने इतनी बुरी तरह किया कि मेरे नीचे वाला जो जबड़ा है उसमें शदीद पेन शुरू हो गई और ये आपने अनट्रेंड स्टाफ रखा हुआ है। तो खैर मुझसे बोला नहीं जा रहा था, फिर भी मैं कोशिश करके बोल रही थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, आपके दांत में नहीं पुल किया। मैंने कहा जी नहीं, अभी जो है मैंने जब अपना मुंह रिंस किया था, ठीक है, उसमें जो है मेरे उन्होंने जो
दांतों की जो गम्स की जड़ें होती हैं वो उन्होंने कट कर दी, तो मुझे अच्छी खासी पेन हो रही। खैर डॉक्टर साहब उस वक्त तो कुछ बोले नहीं, और उस फीमेल डॉक्टर की मैल प्रैक्टिस पर जो है उन्होंने पर्दा डाल दिया, और मुझे जो है 1-2 इंजेक्शंस लगाया, और हाइपोटेंसी की मुझे टैबलेट्स लिख कर दे दी कि नहीं नहीं कोई इशू नहीं होता, अगर कोई इशू हुआ आप दोबारा विज़िट कर ले। और मैं उस वक्त इतना डर गई थी कि ये देखो जी डॉक्टर ने मेरे साथ क्या कर दिया। खैर मामला अच्छा खासा बिगड़ गया था, और काफ़ी मुझे पेन बर्दाश्त करनी पड़ी। तो यहाँ पे भी जब मैं एडिटिंग कर रही थी ये क्लिप्स आए, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि इतनी उस दिन मुझे पेन हुई थी। और जब मैं घर वापस आई हूँ तो घर आकर ये तमाम कुकिंग मैंने ही की है। यानी कि हमारे घर का हाल इस तरह का है कि कोई पूछता भी नहीं है, बीमार भी हो जाओ तो वो यही कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी है, खाना होगा तो खा लेगी, पका दो तो हम भी खा लेंगे। मतलब मेरे फैमिली वाले बेहिस हैं कि जी हम भी करते रहें, अगर तुम कर लोगी तो क्या। और उस दिन जो है मैं अपने 4 दांत निकलवा कर आई थी, और घर आकर मैंने जो है मटर चावल बनाए हैं, ठीक है, मैंने अंडे प्याज का सालन बनाया, रायता बनाया, छोटी सिस्टर ने जो है किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, आटा गूंदा, फिर खाना ना बहुत मुश्किल से मैंने तो खाया था। मैंने तो चावलों को बिल्कुल ही मलीदा करके रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने जाकर कोफ्ते बनाए, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि शाम के लिए कोफ्ते बना लो, तो मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। तो ये है अपनी इज़्ज़त के बीमार भी हो जाते हैं तो बंदे को उठ के काम भी अपने लिए खुद ही करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो है मैंने खड़े मसाले की चटनी बनाई थी, यानी गार्लिक और हरी मिर्चों की चटनी, और ये मैंने बना के फ्रिज में रख दी। तो मेरी सिस्टर कह रही थी आप ही आपका हौसला है, मैं तो कभी भी नहीं इतना काम कर सकूँ, वो भी इतनी पेन बर्दाश्त करके। तो मैंने कहा ये इतना सारा काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरा ध्यान जो है वो बटा रहे और मुझे जो है पेन फील ना हो। तो बड़ा ही मतलब तकलीफ़ दे था। और अगर कभी आपके साथ भी इस तरह का इंसिडेंट हो और आपको ज़्यादा पेन फ़ील हो, तो आप उसी टाइम पर जो है डॉक्टर को रोक दें कि आपको जो है ज़्यादा पेन फ़ील हो रही है। तो ये थी मेरी स्टोरी। आपको कैसी लगी इनबॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और मैंने तो आपके साथ शेयर कर दी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप रिप्लाई देंगे या अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ चाहूँगी मैं आप लोगों से इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दें जिन्होंने नहीं किया। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।